है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल क्लासरूम 2.0 पर। तो जो आज का हमारा साइंस से रिलेटेड टॉपिक क्लास 12th का होने वाला है वो होगा ट्रांजिस्टर पर, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ट्रांजिस्टर। अगर सबसे पहले बात किया जाए कि ट्रांजिस्टर की परिभाषा क्या होती है, ठीक, तो ट्रांजिस्टर क्या होता है वो सर्वप्रथम जान लीजिए। देखिए, ट्रांजिस्टर एक ऐसी युक्ति होती है जो पी एवं एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टलों से बनी हुई होती है और इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? ट्रायोड वाल्व के स्थान पर। यानी कि ट्रांजिस्टर की परिभाषा में लिख सकते हैं, यह पी एवं एन टाइप अर्धचालकों से बनी ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग ट्रायोड वाल्व के स्थान पर किया जाता है, ये तो स्टूडेंट हो गई हमारी ट्रांजिस्टर का परिभाषा। अब अगर बात किया जाए ट्रांजिस्टर के प्रकार, तो मुख्य रूप से ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है ईएनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक, ये हो गए हमारे दोनों ट्रांजिस्टर। अब अगर बात किया जाए पहले वाले ट्रांजिस्टर की, तो इसमें होता क्या है, इसकी डिफिनीशन में लिख सकते हैं कि इस ट्रांजिस्टर में एक पतला एन अर्धचालक या इस ट्रांजिस्टर में एक पतला अर्धचालक दो मोटे अर्धचालकों के बीच में रखकर बनाया जाता है। ठीक, और इसका ठीक विपरीत कौन सा होगा? एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसकी डिफिनीशन में लिख सकते हैं, इस ट्रांजिस्टर में एक पतला पी अर्धचालक दो मोटे एन अर्धचालकों के बीच में रखकर बनाया जाता है। अब अगर बात किया जाए सबसे पहले पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में, ठीक, सबसे पहले पीएनपी ट्रांजिस्टर की परिभाषा जानेंगे, उसके बाद उसका परिपथ आरेख जानेंगे, उसका प्रतीक संकेत जानेंगे, उसके बाद उसके कार्य। तो पहली हेडिंग होगी हमारी पीएनपी ट्रांजिस्टर। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। इस ट्रांजिस्टर में एक पतला एन टाइप अर्धचालक दो पी टाइप अर्धचालकों के मध्य रखकर बनाया जाता है। ठीक, ये तो हो गया इसका डिफिनीशन। अब अगर बात किया जाए पीएनपी ट्रांजिस्टर के परिपथ आरेख के बारे में, ठीक, तो इसमें होगा ये हमारा जो बीच वाला भाग, ये क्या होगा हमारा एन टाइप अर्धचालक, और इसके दोनों ओर क्या होंगे? पी टाइप अर्धचालक। ये होगा पी, ये भी होगा पी। जो हमारा पहला होता है पी टाइप अर्धचालक, इसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जक। जो हमारा एन टाइप अर्धचालक होता है, इसको क्या बोलते हैं? आधार। ठीक, सांकेतिक भाषा में इसे बी से प्रदर्शित करते हैं, इसे ई से, और जो तीसरा है हमारा, यानी कि दूसरा जो पी टाइप होगा, इसे क्या बोलते हैं? संग्राहक, यानी कि सी। ठीक, हम लोग इसका परिपथ आरेख खींचने वाले हैं। तो जो होता क्या है,
जब पी टाइप अर्धचालक को धन सिरे से और एन टाइप अर्धचालक को ऋण सिरे से ज्वाइंट किया जाता है तो ऐसा क्या होता है अभिनत, अग्र अभिनत होता है। यानी कि इसके बारे में पहले ही चर्चा हो चुकी है कि जब पी टाइप अर्धचालक को धन सिरे से और एन टाइप अर्धचालक को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है तो इसमें कौन सा अभिनत होता है, अग्र अभिनत। और अगर जो एन टाइप अर्धचालक है इसको बैटरी के धन विभव से और पी टाइप अर्धचालक को बैटरी के ऋण सिरे से अगर जुड़ा जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, उत्क्रम अभिनत होता है। ठीक, क्या होगा, उत्क्रम अभिनत होगा। ये तो है हमारा पीएनपी जो ट्रांजिस्टर है उसका क्या है, परिपथ आरेख है। अब अगर बात किया जाए इसका प्रतीक चिन्ह, तो इसका प्रतीक चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक, इसका प्रतीक चिन्ह होगा यहाँ पे होता है उत्सर्जक, यानी कि ई, यहाँ पे होता है संग्राहक यानी कि सी, और यहाँ पे होता है हमारा आधार यानी कि बी। और जो ये प्रतीक चिन्ह है, किसका प्रतीक चिन्ह है, पीएनपी ट्रांजिस्टर का। जो इसमें धारा होती है पीएनपी ट्रांजिस्टर में, वो धारा कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, आती है, वो आती है उत्सर्जक वाले पार्ट से। ठीक, ये तो हो गया हमारा टोटल पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब अगर बात किया जाए कि पीएनपी ट्रांजिस्टर के कार्य के बारे में, तो अब हम इतना सब आप सब नोट कर लीजिए। अब अगर बात किया जाए पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि, इससे पहले हम सब ने पढ़ा ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के प्रकार और पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक, अब अगर बात किया जाए पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि के बारे में, तो ये जो चित्र आपको परिपथ दर्शाया गया है ये किसका है, पीएनपी ट्रांजिस्टर का। इसमें लिखेंगे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो उत्सर्जक और आधार संधि होती है, यानी कि जो पीएन संधि होती है, इसको अग्र अभिनत प्रदान किया गया है, तथा आधार और संग्राहक संधि यानी कि एनपी संधि को उत्क्रम अभिनत प्रदान किया गया है। और जो उत्क्रम अभिनत का मान होगा वो अग्र अभिनत से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक, देखिए यहाँ पे जो बैटरी दिया गया है ये ज्यादा पावर की बैटरी है, यानी कि उत्क्रम अभिनत का मान अग्र अभिनत से अधिक होगा। अब देखिए जो बैटरी का धन विभव है यानी कि धन सिरा है, ये एक बार पी से जुड़ा हुआ है, और इस वाले बैटरी का धन सिरा किससे जुड़ा हुआ है, आधार यानी कि एन से जुड़ा हुआ है। तो आगे लिखेंगे बैटरी के धन विभव के प्रतिकर्षण के कारण, ठीक, बैटरी के धन सिरे से प्रतिकर्षण के कारण जो उत्सर्जक यानी कि पी के क्या हैं, कोटर हैं, जिसको होल बोलते हैं, यानी कि जो उत्सर्जक यानी पी के कोटर हैं वो आधार की ओर, तथा आधार के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किधर गति करते हैं, उत्सर्जक की ओर गति करते हैं। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ये जो ए है इसको क्या बोलते हैं, कोटर, और इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, यानी कि जो बैटरी के धन विभव के कारण या धन सिरे के कारण उत्सर्जक पी के जो कोटर हैं वो किधर गति करते हैं, आधार की ओर, और जो आधार एन के इलेक्ट्रॉन हैं वो किस दिशा में गति करते हैं, उत्सर्जक पी की ओर गति करते हैं। इतना हो जाएगा। इसके आगे लिखना है कि उत्सर्जक पी के लगभग 2% कोटर, ठीक, यानी उत्सर्जक पी में जितने कोटर हैं इनमें से लगभग 2% कोटर ही आधार के इलेक्ट्रॉनों के साथ संयोग करते हैं। ठीक, इतना हो जाएगा। और आधार के, देखिए आधार जो है यानी कि जो एन टाइप अर्धचालक वो क्या है, बहुत ही ज्यादा पतला है, यानी कि इसके बहुत ज्यादा पतला होने के कारण जो इसमें लगभग 98% कोटर होंगे वो किधर प्रवेश कर जाते हैं, संग्राहक में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक, इतना हो जाएगा। थ्योरी आप सबको स्वयं से लिखनी, एक बार फाइनल रिवीजन कर लीजिए। देखिए स्टार्टिंग से लिखना है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो उत्सर्जक और आधार संधि होती है उसको क्या दिया गया है, अग्र अभिनत, और जो आधार और संग्राहक संधि होती है उसको क्या दिया गया है, उत्क्रम अभिनत। इस संधि में उत्क्रम अभिनत का मान अग्र अभिनत से अधिक होता है, तथा बैटरी के धन सिरे के प्रतिकर्षण के कारण उत्सर्जक यानी कि पी के इलेक्ट्रॉन आधार की ओर गति करते हैं, तथा आधार एन के इलेक्ट्रॉन किधर गति करते हैं, उत्सर्जक की ओर। ध्यान रखिएगा
जो उत्सर्जक P है यहाँ से क्या करेंगे, कोटर गति करेंगे आधार की तरफ, लेकिन आधार N से इलेक्ट्रॉन गति करेंगे किधर, उत्सर्जक की तरफ। और लगभग 2% भाग, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होगा हमारा PNP P जो ट्रांजिस्टर है क्या है, बहुत ही ज़्यादा मोटा है, जिसके कारण इसका लगभग 2% कोटर ही किस में प्रवेश कर पाता है, आधार में प्रवेश कर पाता है। लेकिन जो आधार है यानी कि N टाइप अर्धचालक है बहुत ही ज़्यादा क्या है, पतला है, जिसके कारण इसमें से लगभग 98% कोटर संग्राहक में प्रवेश कर जाते हैं। इतना हो जाएगा। अब देखिए अगर इसमें बात किया जाए जो धारा है हमारी, जो आधार धारा है यानी कि IB, ठीक, ये क्या है हमारी आधार धारा है, और जो हमारी संग्राहक धारा है यानी कि IC, देखिए दोनों की दिशा, ये है हमारी आधार धारा IB, ये है हमारी संग्राहक धारा IC। जब दोनों संधि के रूप में आगे बढ़ेंगे तो ये कहाँ से जाएंगे, IE, या जिसे क्या बोलते हैं उत्सर्जक धारा। यानी कि हम इन तीनों को संयुक्त रूप से लिख सकते हैं कि जो उत्सर्जक धारा IE होती है वो बराबर किसकी होती है, आधार धारा और संग्राहक धारा दोनों के रूप में, यानी कि IB प्लस IC। इतना क्लियर हो जाएगा। तो जो आज का ये टॉपिक है PNP ट्रांजिस्टर की कार्यविधि, बस इतना ही है, आप सब इसको लिख लीजिएगा। और जो ट्रांजिस्टर है वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको जरूर से आप एक बार पेपर देने से पहले रिवीजन जरूर कर लें।